चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। टॉपिक रिलेटेड टू योर रीजनल आर्किटेक्चर। मिडिवल में हम पढ़ते हैं जब दिल्ली सल्तनत के बारे में, तो हमने क्या क्या डिस्कस किया था। जैसे मान लीजिए दिल्ली सल्तनत, हमने 5 अलग अलग डायनेस्टीज के बारे में पढ़ा है ना। कौन कौन सी हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। नहीं, डायनेस्टीज के नाम बताओ। स्लेव, देन खिलजी, देन तुगलक, देन सैयद, देन लोधी। ठीक है, इसी के बीच में क्या हुआ, कई बारी रीजनल आर्किटेक्चर का मतलब यहाँ पर हम रीजनल स्टेट्स की बात करेंगे। कई सारे स्टेट्स ऐसे थे जो कि मेन दिल्ली सल्तनत से क्या करते थे, अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करते थे। ठीक है, कई बार वो हर बार ही हुआ है, मतलब वो उसके टाइम पर भी हुआ है, दिल्ली सल्तनत के टाइम पर और मुगल्स के टाइम पर भी हुआ है। ठीक है, दोनों बार ही हुआ है। क्रोनोलॉजिकली अगर आप देखोगे तो कोई ऐसा फिक्स नहीं है और ना ही कोई स्टेट फिक्स है। अब मान लीजिए हम इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो पूरा अगर मैं एक रफ मैप बना के देखूं और कौन कौन से एरियाज हैं जहां पर कंट्रोल नहीं होगा। मान लीजिए कभी बंगाल का रीजन हो गया, कभी गुजरात का रीजन हो गया, कभी मालवा का यानी सेंट्रल हो गया, कभी डेक्कन हो गया। ये स्टेट्स जब भी किसी पावरफुल गवर्नर के अंडर आते थे, दे डिक्लेयर्ड देमसेल्फ एज इंडिपेंडेंट। ठीक है, अब इंडिपेंडेंट होने के बाद पॉलिटिकली तो चेंजेस आए ही, साथ साथ कल्चरली भी आए, है ना। कल्चरल मतलब वहां पर लिटरेचर डेवलप हुआ अलग, वहां का अपना आर्किटेक्चर डेवलप हुआ। तो आज हमें जो डिस्कस करना है वो आर्किटेक्चर के बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा बीच में। तो यही है नेक्स्ट। सबसे यही जो मैंने चीजें बताई उसी पे बारे में मैंने डिस्कस किया है कि रीजनल आर्किटेक्चर जो था वो कब आया, जब दिल्ली सल्तनत से इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी रीजनल एम्पायर्स के या फिर रीजनल जो गवर्नर थे उन्होंने। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी बनता है, वो कैसे बनेगा, अलग अलग डायनेस्टीज अलग अलग टाइम पर आई हैं। ठीक है, मान लो कभी पूछेगा हुसैन शाही डायनेस्टी कहाँ की, आपको मैच करना होता है। ठीक है, इसके अलावा शार की डायनेस्टी कहाँ की, जौनपुर की, है ना। जौनपुर हमने लिटरेचर के कॉन्टेक्स्ट में भी पढ़ा था। क्या खास बात थी जौनपुर की, शिराज ईस्ट बोलते हैं, शिराज हिंद, है ना। क्यों, क्योंकि वहां पर पर्शिया के जैसे या फिर सेंट्रल एशिया के जैसे कल्चरल कैपिटल बन गया था, जहां पर बहुत सारे अलग अलग टाइम के अलग अलग जो आपके लोग हुआ करते थे, जो आपके स्कॉलर्स थे और ऑथर्स थे, वो आकर के रहे। ठीक है, एक एग्जांपल हमने किसका डिस्कस किया था, अबाउट मलिक मोहम्मद जायसी। मैंने बताया था कि वो जौनपुर से ही बिलोंग करते थे। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंस है उनकी, उन्होंने कौन सी किताब लिखी है, पद्मावत। ठीक है, तो उन्होंने जो पद्मावत बुक लिखी है उसी पे मूवी भी बनी है ना, बेस्ड ऑन दैट फिक्शन। ये है। इसके अलावा आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इंडिजिनस ट्रेडिशन देखने को मिला। इंडिजिनस का मतलब क्या हुआ कि वहां पर दिल्ली सल्तनत के साथ साथ पर्शिया का भी और वहां का लोकल भी। अब मान लो गुजरात में बनेगा, ठीक है, तो गुजरात का लोकल इंफ्लुएंस देखने को मिला। राजस्थान का हुआ तो राजस्थान का लोकल, उसी तरीके से डेक्कन में, और इस तरीके से हर एक स्टेट्स के अपने रीजनल आर्किटेक्चर डेवलप हुए। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है कि करके हम सब समझेंगे। देखते हैं नेक्स्ट, ईस्टर्न इंडिया की सबसे पहले बात करते हैं। ईस्टर्न इंडिया कौन सा हुआ, बंगाल और बिहार वाला रीजन। ठीक है, मॉडर्न इंडिया अगर आप देखोगे तो बंगाल और बिहार। तो क्या थी यहाँ की खास बात, यहाँ पर इंडिपेंडेंस जो दिल्ली सल्तनत से अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया, वहां के जो एम्पायर के लोकल गवर्नर से उन्होंने। ठीक है, मेनली इन 14th सेंचुरी। यहाँ पर हम आर्किटेक्चर की अगर हम कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो एक चीज बड़ी ध्यान से समझना है कि यहाँ पर ब्रिक्स का प्राइमरी कंस्ट्रक्शन किया जाता था, जबकि दिल्ली सल्तनत में किस चीज का प्रयोग कर रहे थे, वो किस चीज का यूज कर रहे थे, मोर्टार एंड जिप्सम एंड रेड सैंडस्टोन, है ना। मेनली इसी का यूज हो रहा था। यहाँ पर एक चीज हमने देखी, दे यूज ब्रिक एज अ मेन कंस्ट्रक्शन मटेरियल। नेक्स्ट, इसके अलावा अगर आप देखेंगे कुछ एग्जांपल्स की फॉर्म में तो बहुत इंपॉर्टेंट है एक लाखी मकबरा। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि भाई कहां पर लोकेटेड है, तो इट इज लोकेटेड इन पांडुआ, दैट इज इन मालदा रीजन ऑफ वेस्ट बंगाल। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो मकबरा है, यहाँ पर 3 लोगों के मकबरे हैं। ठीक है, किस किस का है, सुल्तान जलालुद्दीन मोहम्मद शाह, ठीक, उनकी वाइफ, और शमसुद्दीन अहमद शाह जो कि उनके बेटे। ठीक है, 3 लोगों के हैं। यहाँ पर जो सबसे यूनिक फीचर देखने को मिला बंगाल में वो ये है कि यहाँ के स्टाइल को आप कर्व्स और कैसे बनाए हैं, स्लोपिंग रूफ्स हैं। ठीक है, कर्व्स के साथ है और ऐसा बनाते हैं जैसे मान लीजिए वो नहीं होता है हट, ठीक है, थैच्ड रूफ, थैच्ड मतलब हट के शेप में, सो दैट कभी भी मान लीजिए रेनफॉल वगैरह हुआ तो डायरेक्ट इंपैक्ट बिल्डिंग पे ना आए, है ना, सीलन वगैरह उसमें ना आए। तो ये एक इंपॉर्टेंस है इसकी। नेक्स्ट, इसके अलावा छोटा सोना मॉस्क। ठीक है, दूसरा एग्जांपल, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, 4-5 एग्जाम वो दे देगा एग्जांपल। ठीक है, और बोलेगा कि इनमें से बताओ कि कौन सा बंगाल में लोकेटेड है या फिर नहीं।
ठीक है, एंड यू हैव टू रिकॉग्नाइज। अभी मैं दिखाऊंगा क्वेश्चन, है ना, कैसे आए। नेक्स्ट, इट इज लोकेटेड इन नवाबगंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश पहले ही किसका पार्ट हुआ करता था? पहले ये इंडिया का ही पार्ट था, है ना, तो यानी ईस्टर्न यानी बंगाल की ही बात कर रहे हैं उस टाइम की। नेक्स्ट, इट वाज बिल्ट ड्यूरिंग द रीन ऑफ सुल्तान ऑफ बंगाल अलाउद्दीन हुसैन शाह। यहां पर एक चीज और समझने वाली है, ये डायनेस्टी, ठीक है, हुसैन शाही डायनेस्टी। अब ज्यादातर जो गवर्नर थे जब वो अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करते थे तो अपने ही नाम पर वो डायनेस्टी का नाम रखते थे, ठीक है, जैसे हुसैन शाही डायनेस्टी और इसी तरीके से आदिल शाही डायनेस्टी, है ना, जो डेक्कन की थी। तो कभी भी क्वेश्चन आएगा तो ये याद रखना है कि कौन सा गवर्नर था, ये कौन सा पर्सन था, ऑफिसर था जिसने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया और उसी के नाम पर डायनेस्टी का नाम रखा गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसके अलावा थर्ड है अडीना मस्जिद, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया इसके बारे में, ठीक है। अडीना मस्जिद जो कि कहां पर लोकेटेड है? मालदा, वेस्ट बंगाल में है, ठीक है, और किसने बनवाई है? बाय सिकंदर शाह, और यहाँ इसकी कब्र भी है, ठीक है, इसी के अंदर ही, है ना, हु इज आल्सो बरीड इनसाइड, ठीक है। तो दोनों ही चीजें हैं, मतलब टोम भी है सिकंदर शाह का। सिकंदर शाह काफी इंपॉर्टेंट रूलर था बंगाल को उस टाइम पर, ठीक है। नेक्स्ट, इसके अलावा एक खास बात यह है कि इट इज बेस्ड ऑन द ग्रेट मॉस्क ऑफ डेमस्कस। डेमस्कस में एक मस्जिद है, उसी के बेसिस पे, उसी की तरीके से मस्जिद बनाई गई है। यहाँ पर खास बात देखोगे आप, आर्चेस भी कई सारी हैं। एक बार क्वेश्चन पूछा था अभी रिसेंट आपके एग्जाम में लास्ट ईयर ही कि इनमें से कौन सी मॉस्क है जिसमें 5 आर्चेस है, ठीक है। जैसे गुंबद अलग अलग होते हैं ना, गुंबद हो गया ये, ठीक है, टोम ऊपर वाला डोम, और आर्चेस हो गया ये एंट्रेंसेस, ठीक है। तो दोनों में फर्क है, याद रखिएगा। वो हम शायद इंडो इस्लामिक जब मैंने बेसिक बताया था तो हमने डिस्कस भी किया था, है ना, कि क्या स्टाइल ट्रिब्यूट से आर्कुएट पे आ गए थे, आर्चिस पे आ गए थे, है ना। जो पहले इंडिया में क्या बनते थे, स्लैब और बीम बनता था, अब वो आर्चिस बनने लगे थे और डोम्स बनने लगे थे, ठीक। डबल डोम कौन लेकर के आए थे इंडिया में? लोधी, ठीक है, लोधी लेकर के आए थे। तो वही है, उसी के ही आपको देखने को मिलेगा 60 डोम, ठीक है, 60 गुंबद मस्जिद जिसे बोलते हैं, 60 डोम्स है टोटल, ठीक। तो ये कहां पर लोकेटेड है? ये भी आपका बंगाल, बांग्लादेश में लोकेटेड है। और इसकी क्या खास बात है, यहाँ पर लिखा है ना, इट हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इंप्रेसिव मुस्लिम मॉन्यूमेंट इन द साउथ एशिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डोम पे बहुत ज्यादा काम किया गया है, ठीक है, एक दो नहीं, टोटल 60 डोम्स बनाए गए, ठीक। तो ये अपने आप में यूनिक है और इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंस भी है। नेक्स्ट देखते हैं, फिरोज मीनार, ये भी बंगाल में लोकेटेड है, ठीक है, गौर में लोकेटेड है। गौर और पांडुआ दो रीजन ऐसे हैं जहां पर बहुत ज्यादा रीजनल आर्किटेक्चर बने, ठीक है, पांडुआ, गौर, और ये सेंटर एक तरीके से माना जाता था आर्किटेक्चर का उस टाइम पर, ठीक। तो ये क्या है? इट वॉज बिल्ड बाय सुल्तान सैफुद्दीन फिरोज शाह, इन्होंने बनवाए हैं, हबशी डायनेस्टी के हैं, ठीक है। और ये एक चीज और है, इट वॉज बिल्ट इन द तुगलकी स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। देखो मिला, ठीक है, इन्फ्लुएंस मिला, यानी इन्फ्लुएंस चाहे वो लोधी का हो या सैयद का हो, तुगलक का हो, वो भी इन्फ्लुएंस रहेगा, प्लस रीजनल भी रहेगा, प्लस और एस्पेक्ट भी ऐड होंगे, ठीक है। तो रीजनल की ये खास बात होती है। नेक्स्ट, तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा, कभी भी पूछ लेगा एग्जाम में कि कौन कौन से है स्ट्रक्चर जो कि बने हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है, देखो क्या कह रहा है यहाँ पर। Which among the following statements are correct about the architecture style of Bengal? पहला कह रहा है, इकलाकी मॉस्क एट पांडुआ इज नोटेबल फॉर कर्व फॉर ईच कोमाइस ऑफ स्क्वायर टोम चैम्बर। ऐसा इसमें कुछ भी हमें यूनिक ऐसा नहीं लग रहा है कि स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। हाँ चलो नेक्स्ट देखते हैं। इट डेराइव्ड इट्स फीचर फ्रॉम द लोकल मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन विद हट्स एंड बैम्बू, है ना। अभी हमने डिस्कस किया कि बंगाल में जो भी आर्किटेक्चर बना है उसकी खास बात यह है कि उसमें हट्स और बैम्बू जैसा स्ट्रक्चर दिखाया गया है ना, लोकल ऐसे थैफ्ट रूफ, थैच रूफ और कर्व्स। तो ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट, चलो 1 और 2 हो गया। थर्ड है, सम सिमिलर बिल्डिंग्स वर इरेक्टेड एट गौर, है ना, बनी है, ठीक है, हुसैन शाही और इलियास शाही डायनेस्टीज ने बनाई है, चलो ठीक है। नेक्स्ट, इन इलियास शाही एंड हुसैन शाही बिल्डिंग डेकोरेशन बिकेम स्पेशली लैविश। कैसा है? सिंपल है, तो आंसर क्या होगा? ए, बी एंड सी। चलो नेक्स्ट, कुछ इसके बारे में एक्सप्लेनेशन है, देख लेते हैं। जैसे बंगाल में 2 टाइम पर, अलग अलग टाइम पर आपकी वो बनी है, क्या बोलते हैं, डायनेस्टीज इमर्ज करी है, ठीक है, रीजनल डायनेस्टी। जो शुरू की थी वो अर्ली 14th सेंचुरी में आई है, 14th सेंचुरी में, और 15th सेंचुरी में ये किसने करी थी? बाय इलियास शाह। इलियास शाही डायनेस्टी थी जिन्होंने अपनी कैपिटल कहां पर बनाई थी? पांडुआ में। अभी हमने डिस्कस किया बंगाल में, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर ये भी हमने अभी हाथ के आगे डिस्कस किया कि इलियास शाही डायनेस्टी बोलते थे जो बंगाल में रूल करती थी। इनके सन और सक्सेसर जो थे वो थे सिकंदर शाह, ठीक है, जिन्होंने फिरोज शाह तुगलक के साथ एक वॉर किया और उसको हराया, ठीक है। तो क्वेश्चन याद रखिएगा, सिकंदर शाह वाज अ कंटेम्पररी ऑफ फिरोज शाह तुगलक। नहीं, इलियास शाही डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं ना फिरोज शाह तुगलक, मतलब सल्तनत में कौन सी डायनेस्टी थी उस टाइम पर? तुगलक डायनेस्टी, ठीक है।
द अडीना मस्जिद जो अभी हमने देखी डिस्कस किया है ना, सिकंदर शाह ने बनवाई है, याद रखिएगा इसको, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, बाद में दूसरी 15 टू 16 सेंचुरी की अगर हम बात करें तो बंगाल में फिर चेंजेस हुए। कैसे चेंजेस हुए? यहाँ पर अलाउद्दीन हुसैन शाह जो थे वो बंगाल के नए गवर्नर बने, प्राइम मिनिस्टर बने, और बाद में उन्होंने एक नई डायनेस्टी फाउंड करी जिसका नाम रखा हुसैन शाही डायनेस्टी। अभी कौन सी थी? इलियास शाही, अब कौन सी आ गई? हुसैन शाही। ठीक, हुसैन शाही जो डायनेस्टी थी उसने 1538 तक रूल किया। यहाँ पर नॉर्थ इंडिया में कैसे चेंजेस हो रहा था? नॉर्थ इंडिया में क्या चेंज हो रहे थे? यहाँ पर मुगल्स, ठीक है, 1526 में बाबर अराइव, ठीक है, तो हम 1538 तक की बात करें तो यहीं पर हुआ। धीरे धीरे करके बंगाल जो था वो बाबर के टाइम पर और फिर बाद में हुमायूं के टाइम पर मुगल एम्पायर का पार्ट बन गया था। फिर हमने क्या देखा कि बंगाल और बिहार में रीजनल पावर राइज करी इन द फॉर्म ऑफ अफगान, दैट इज शेरशाह सूरी, और शेरशाह सूरी ने फिर बाद में अटैक करा हुमायूं पर एंड ही वेंट टू एक्साइल फॉर 15 इयर्स। क्लियर? रिलेट कर पा रहे हैं? चलिए नेक्स्ट, जौनपुर दूसरा स्टेट है जौनपुर, जिसके बारे में भी हमने शुरू में भी डिस्कस किया कि इसको शिराज हिंद भी बोलते हैं, ठीक है। और खास बात क्या है, इट बिकेम एन इस्लामिक स्टेट इन नॉर्थ इंडिया बिटवीन 1394 टू 1479, और यहाँ पर कौन सी डायनेस्टी रूल कर रही थी? शार की, ठीक है। वहां पर हमने देखा हुसैन शाही, इलियास शाही, यहाँ पर है शार की डायनेस्टी ऑफ जौनपुर। क्लियर? स्टाइल की अगर बात, फाउंडर जो है वो कौन है? ख्वाजा ए जहां मलिक सरवरी, क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। फाउंडर शारकी डायनेस्टी के, ठीक है, जौनपुर शारकी डायनेस्टी, और फाउंडर ये हैं खाने जहां मलिक सरवर, ठीक है। ये कौन थे? ये सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद शाह जो कि तुगलक डायनेस्टी के रूलर थे, उनके अंदर प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। कभी भी जब एम्पायर स्ट्रॉन्ग रहता है तब प्राइम मिनिस्टर उनके अंडर काम करते हैं। जब वो देखते हैं कि सेंट्रल पावर वीक हो गई है, दे डिक्लेयर देमसेल्फ एज इंडिपेंडेंट, ठीक है। इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करेंगे तो नए नए फीचर्स लेकर के आएंगे, चाहे वो कल्चर में हो, चाहे वो आपका रीजनल आर्किटेक्चर में हो, या किसी भी चीज में हो, ठीक है। तो सेम यहाँ पर ही यही हुआ है, तो इसके बारे में समझते हैं। ये हम डिस्कस करते हैं ना, शिराज इंडिया भी बोलते थे या फिर शिराज हिंद भी बोलते थे जौनपुर को। अब कुछ कुछ इसके एग्जांपल देख लेते हैं। अटाला मस्जिद बहुत बार पूछेगा एग्जाम में, ठीक है। अटाला मस्जिद जो है ये इब्राहिम शाह शारकी ने बनाई है, ठीक, नाम याद रखिएगा जरूर, मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आएगा या फिर डायरेक्ट पूछेगा। नेक्स्ट, लाल दरवाजा मस्जिद, ये क्वीन राजिया बीबी की को डेडिकेट है, ठीक है, और ये प्राइवेट मॉस्क थी फॉर द क्वीन उस टाइम पर जौनपुर में जो बनी थी। नेक्स्ट, इसके अलावा वेस्टर्न इंडिया थर्ड आते हैं जौनपुर के बाद। वेस्टर्न इंडिया, वेस्टर्न इंडिया कौन से रीजन को बोलते हैं हम इंडिया में? गुजरात, राजस्थान वाला रीजन है ना, मेनली गुजरात। अब यहाँ पर क्या हुआ, हम तुगलक के अलावा देख रहे हैं, हम ऐसा नहीं है कि किसी के कंटेम्पररी या फिर क्रोनोलॉजी में चल रहे हैं, हम बस रीजनल देख रहे हैं अलग, है ना। तो मान लो अगर क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि वेस्टर्न इंडिया में कौन सी डायनेस्टी का इन्फ्लुएंस है, तो जरूरी नहीं है वो तुगलक, ठीक है। तो अभी समझाता हूं क्या है यहाँ पर। क्या है, आर्किटेक्चर एलिमेंट्स की अगर हम बात करेंगे तो कौन कौन से रीजन है जो अर्लियर पहले चल रहे थे, मारू गुर्जरा आर्किटेक्चर, उसी को ही आगे डेवलप। अर्ली मिडिवल टाइम में हमने देखा था ना, बिफोर द अराइवल ऑफ टर्क्स, है ना, तो क्या था वहां पर? रीजनल एम्पायर बन गए थे, जैसे गुर्जरा प्रतिहारा, है ना। और इसके अलावा और फिर पीछे जाओगे तो ईस्टर्न इंडिया में अलग डायनेस्टीज थी, हाँ, ठीक है। तो उसी तरीके से डेक्कन में अलग डायनेस्टीज थी, जैसे अलाउद्दीन ने जब अटैक किया था तो यादव ऑफ देवगिरी थे, ठीक है, ककातिया ऑफ वारंगल थे, तो भाई उनका भी तो अपना इन्फ्लुएंस होगा, है ना। उसी इन्फ्लुएंस में थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन किया गया होगा, वही इसमें बताया गया है, ठीक है। तो गुजरात सल्तनत इंडिपेंडेंट बिटवीन 1407 टू 1503, ठीक है। इस बीच गुजरात जो था वो एक इंडिपेंडेंट सल्तनत की तरीके से रूल किया उसने, फ्रॉम जो मेनलैंड दिल्ली सल्तनत था उससे अलग। क्लियर? गुजरात वॉज प्रोस्पेरस रीजनल सल्तनत अंडर द शाही, कौन सी थी? मुजफ्फर, ठीक है, याद रखना इसको। जैसे अभी हमने अलग अलग डायनेस्टीज देखी, यहाँ पर कौन सी है? मुजफ्फर। नेक्स्ट, इट बिल्ट लेविशली पर्टिकुलरली इन द सेंट्रल अहमदाबाद, यहाँ पर बहुत सारी रीजनल बिल्डिंग्स बनी है, मेनली कौन सा? सेंट्रल अहमदाबाद रीजन में। अब देखते हैं फीचर्स क्या क्या है। इट फ्लरिश फॉर अ पीरियड ऑफ सम टाइम 250 इयर्स, ठीक है, लगभग 250 साल जो है वो 14th सेंचुरी, अर्ली 14th सेंचुरी से अगर हम देखें तो इन्होंने अपने जो आर्किटेक्चर है उसको अच्छे से डेवलप किया। मेनली कौन सा रीजन रहेगा? अहमदाबाद, ठीक है, ये पीरियड हो गया। द फाउंडर ऑफ दिस स्टाइल इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर वर द गवर्नर्स ऑफ खिलजी सुल्तान इन इंडिया, ठीक है। अभी हमने पीछे बंगाल में देखा था किसका इन्फ्लुएंस था? तुगलक्स का। यहाँ पर किसका है? खिलजी का, ठीक है, जबकि खिलजी पहले आए हैं, ठीक है। तो पहले और बाद की बात नहीं है, ये याद रखना दिमाग में, है ना। इसीलिए मैं रीजनल एम्पायर से रिलेट करा रहा हूं आपका पर्टिकुलर डायनेस्टी कौन सी थी, ठीक है। दिस इज द इंटेंशन, जरूरी नहीं कि हर एक चीज क्रोनोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट, गुजरात स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इज द मोस्ट इंडिजिनस इन कैरेक्टर। व्हाट इज इंडिजिनस? यहां पर हमें बाहर का इन्फ्लुएंस सबसे कम मिला है, ठीक। ये क्वेश्चन अगर स्टेटमेंट आ जाएगी तो याद रहेगा, ठीक है।
नेक्स्ट, इसके अलावा एडॉप्शन फ्रॉम द अर्लियर हिंदू और जैन टेम्पल्स, बिल्कुल ठीक है। जब इंडिजिनस है यानी रीजनल इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा दिखा है आर्किटेक्चर में, तो किससे इन्फ्लुएंस होंगे? बाय द टेम्पल्स, अर्ली हिंदू एंड जैन टेम्पल्स which was formed, which was constructed prior or before the arrival of Turks in India. Next, जामा मस्जिद अहमदाबाद की एग्जांपल है, किसने बनवाई है? अहमद शाह फर्स्ट ने, ठीक है, नाम याद रखिएगा। यहाँ पर 2 मीनार रिमेन है, अर्थक्वेक आया था 1819 में और 1956 में, तो शेकिंग मीनार्स बोलते हैं, ठीक है, मतलब गिर गए थे, डिस्ट्रॉय। जैसे कुतुब मीनार का हमने देखा था ना कि द फर्स्ट फ्लोर ऑफ कुतुब मीनार वाज डिस्ट्रॉयड आफ्टर लाइटनिंग, है ना, व्हिच वाज रिपेयर्ड बाय फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, गुड। नेक्स्ट, रानी रूपमती मॉस्क, याद रखिएगा, ठीक है, किसने बनवाया है? महमूद बेगदा ने, ठीक है, और ये अहमद शाह के बाद में बना है, मतलब रीन के बाद बना है। नेक्स्ट, 3 दरवाजा, ये भी कहां पर लोकेटेड है? गुजरात में ही है। हिस्टोरिकल गेटवे ऑन द ईस्टर्न भाद्र फोर्ट इन अहमदाबाद, और 1415 में ये कंप्लीट हुआ। एग्जांपल्स याद रखो बस, ठीक है। रीजनल आर्किटेक्चर में जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं वो डिटेल में नहीं पूछेगा। अभी हमने क्वेश्चन देखा ना, डिस्कस किया, कुछ भी नहीं था, मगर हम क्वेश्चन के बारे में अगर हम जानेंगे ही नहीं, उसको पढ़ा ही नहीं है, तो गलत हो जाएगा। आसान था ना क्वेश्चन, ठीक है, लास्ट ईयर का ही था। हमने क्या देखा था? हमने बस ये देखा कि भाई डिस्क्रिप्शन दिखा है और उसके बारे में थोड़ा थोड़ा बताया गया। हाँ भाई ठीक है, अब हुसैन शाही नहीं पता है, इलियास शाही नहीं पता है, या फिर शाह की डायनेस्टी के बारे में ही नहीं पता, तो हम नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन टफ नहीं होगा, बट हमको एक ओवरऑल आइडिया होना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट, सेंट्रल इंडिया, मालवा रीजन, कौन सा रीजन है आज के टाइम पर? अगर देखोगे तो सदर्न यूपी एंड नदर्न एमपी वाला रीजन है ना, मालवा रीजन, थोड़ा थोड़ा वो सेंट्रल इंडिया वाला। तो यहाँ पर अलग रीजन बना, ठीक है, और यहाँ पर रीजन के साथ साथ नए नए स्टाइल जो थे दिल्ली सल्तनत के अपार्ट, वो हमें देखने को मिले। कौन कौन से हैं समझते हैं। मालवा, धार एंड मांडू, ठीक है, ये मेन रीजन थे। जैसे गुजरात में अहमदाबाद बना, बंगाल में कौन सा देखा था अभी हमने? पांडुआ और गौर, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर कौन सा है? मालवा, धार एंड मांडू, ठीक है। तो 2 ही जगह पर है, धार और मांडू, दोनों कहां पर है? मध्य प्रदेश, ठीक है। सम बिल्डिंग्स में हमें चंदेरी स्टाइल भी देखने को मिला है, यानी चंदेरी इन्फ्लुएंस भी हमको देखने को मिला है। नेक्स्ट, फीचर्स क्या क्या है? फीचर्स देखते हैं एक एक करके। सेंट्रल इंडिया के तुगलक आर्किटेक्चर से काफी इन्फ्लुएंस है, जैसे कि बैटर्ड वॉल, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बैटर्ड वॉल सबसे पहले इंडिया में कौन लेकर के आए थे? तुगलक, ठीक है। डबल डोम लोधी का है, बैटर्ड वॉल का। बैटर्ड वॉल मतलब क्या हुआ? स्लोपिंग। स्लोपिंग से क्या होता है? एक तो मजबूत बन जाती है दीवार, ठीक है, और उसको इन्वेड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना, मतलब अगर आप पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, चढ़ नहीं पाएगा वो, ठीक है ना। तो ये नेक्स्ट, फ्रिंज आर्चेस है, आर्च बीम कॉम्बिनेशन है, आर्चेस दिख रही है ना, तो ये है। नेक्स्ट, इसके अलावा और क्या फीचर्स है? डेकोरेटिव। अभी हमने क्या देखा था? उधर वाले में ज्यादातर प्लेन रहते थे, है ना। यहाँ पर जो एलिमेंट्स है वो डेकोरेटिव निकल के आए। यूज ऑफ कलर, द फर्स्ट यूज ऑफ वेरियस कलर्ड स्टोन्स एंड मार्बल, एंड सेकंड बाय मींस ऑफ टाइल्स, ठीक है, लेविश टाइल्स बाहर से मंगाते थे, ठीक है, इंपोर्ट करते थे और उसका यूज करते थे इन देयर आर्किटेक्चर, है ना। जैसे मान लो अगर क्वेश्चन कुछ कुछ वैसे अगर हम डिस्कस करेंगे, अगर पहले आपसे पूछा जाए कि इंडिया में कौन सा टोम है या फिर कौन सा ऐसा मॉन्यूमेंट है जिसमें सबसे पहली बार व्हाइट मार्बल का यूज होना लार्ज स्केल किया गया है, डिस्कस कर चुके हैं शायद, कौन है? टोम ऑफ इत्मादुद्दौला गोल्ड, ठीक है, इत्मादुद्दौला हु द फादर ऑफ नूरजहां। ताजमहल नहीं है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी व्हाइट मार्बल, कलर्ड यूज जो है वो प्रोमिनेंट था रीजनल स्टाइल में। अगर आप देखो तो मध्य प्रदेश रीजन, सेंट्रल इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट, डेक्कन। डेक्कन पता है ना, नीचे वाले रीजन को बोलते हैं ना। अगर आप देखोगे तो ये वाला रीजन जो है डेक्कन है। तो डेक्कन में मेनली जो बना कौन कौन से थे? बीदर हो गया, गुलबर्ग हो गया, है ना। और आपका डायनेस्टीज अगर देखोगे तो हमने जैसे बहामनी के बारे में पढ़ा था, है ना, अलग अलग डायनेस्टीज के बारे में, वही। तो यहाँ पर गुलबर्ग था, इट बिकेम द सीट ऑफ इंडिपेंडेंट किंगडम इन 1347 में। और यहाँ पर रूलर कौन बना? अलाउद्दीन बहामनी, ठीक है। और इसने बहामनी नाम से एक रीजनल एम्पायर जो था वो यहाँ पर स्टार्ट किया। अब यहाँ पर क्योंकि डेक्कन का स्टेट था तो डेक्कन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर बना, ठीक। फ्यूजन किस किस का था? दिल्ली सल्तनत का और तुगलक का और पर्शिया का, ठीक है। यानी बस हमको ये देखना है कि किसके कंटेम्पररी, अगर कंटेम्पररी उसके हैं तो होंगे, ठीक। तुगलक, पर्शियन क्योंकि इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर है तो पर्शियन तो हो गई, है ना। और तीसरा कौन सा हुआ? रीजनल यानी लोकल, ठीक है, दिल्ली का वो। नेक्स्ट, तीनों के हमें इन्फ्लुएंस दिखते हैं यहाँ पर। फीचर्स क्या क्या है? मोस्ट ऑफ द पार्ट दे फॉलोड द कंटेम्पररी तुगलक आर्किटेक्चर, ऑब्वियसली, है ना, क्योंकि तुगलक के हैं तो तुगलक का करेंगे। एग्जांपल है जामा मस्जिद,
और आर्किटेक्ट बहुत फेमस थे उस टाइम पर, एक जिन्होंने प्रोमिनेंट किया है, जिसका नाम था रफी। ठीक है, इनका नाम याद रखना, क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट, डेक्कन का ही एक और है स्टेट, बिदर। बहमनी ने कैपिटल जो अपनी थी वो बिदर शिफ्ट करी थी। ठीक है, किसने? अहमद शाह ने। ठीक है, और कैपिटल चेंज होने के साथ साथ बहुत सारी चीजें और जो थी वो भी ऐड करी गई। यहाँ पर हमें एक चीज और देखने को मिली है जो हमने एमपी वाले रीजन में डिस्कस किया था, ब्रिलियंट यूज ऑफ कलर टाइल्स देखा था मांडू एंड धार रीजन में एमपी में, है ना, वो यहाँ पर भी देखने को मिला। एंड यूज ऑफ म्यूरल्स। व्हाट आर म्यूरल्स? और म्यूरल्स क्या होते हैं? वॉल पेंटिंग्स। गुड। ठीक है, वॉल पेंटिंग्स टेम्पल्स में भी की जाती थी, हमने भीमबेटका एंशिएंट में भी पढ़ा था। ठीक है, इसके अलावा इंडिया में बहुत सारे ऐसे टेम्पल्स हैं, स्ट्रक्चर हैं और मॉन्यूमेंट्स हैं जहां पर वॉल पेंटिंग का यूज किया गया इन ऑर्डर टू डेकोरेट, है ना। नेक्स्ट, ग्लेज टाइल मतलब चमकीली टाइल्स का यूज किया गया, हाईली पॉलिश्ड। ठीक है, और एक्सटीरियर वॉल्स पे ये कहां से मंगाई जाती थी? मेनली ईरान, पर्शिया से मंगाई जाती थी सारी चीजें। ठीक, तो ये कुछ फीचर्स हैं जो यहाँ पर ही देखने को मिले हैं हमें बेसिकली प्रोमिनेंटली। नेक्स्ट, इसके अलावा बिदर रीजन दिख गया आपको। ठीक है, मैप पे अगर आप देखोगे तो ये वाला रीजन, हाँ पहले था ना। जैसे अगर हम बात कर्नाटका की बात करेंगे तो गुलबर्ग जो रीजन है वो कौन एंशिएंट इंडिया में हम पढ़ते थे? चालुक्यास ऑफ बादामी, है ना। बादामी बतापी मॉडर्न डे कर्नाटका ही तो हुआ, है ना। बाद में वहां पर आपको इंडो इस्लामिक इन्फ्लुएंस देखने को मिला सल्तनत के टाइम पर, और फिर रीजनल एम्पायर बन गए वहां पर। क्लियर? क्वेश्चन है, डिस्कस करते हैं। Which among the following statement is correct about the octagonal tomb of Sultanate and Mughal period? दोनों के रखे गए हैं। octagonal का मतलब क्या होगा? जिसमें 8 साइड होंगी। ठीक, कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं जिसमें octagonal देखने को मिला? पहला स्टेटमेंट कह रहा है the so called Sayyid tombs and Lodi tombs are octagonal in style। ठीक है, हाँ ट्रू। ठीक है, लोधी में बहुत सारे स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे, यहाँ पर लोधी गार्डन है या फिर लोधी जो स्टेट है पूरा इधर वाला, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारे टॉम्ब जो कि ऑक्टोगोनल है, 8 साइड के। पहला स्टेटमेंट ट्रू है, तो ये तो नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, एलिमिनेशन से चलेंगे। दूसरा कह रहा है द ईसा खान नियाजी मकबरा एट दिल्ली शो द परसिस्टेंस ऑफ ऑक्टोगोनल वैरायटी ऑफ टॉम्ब। देखा है आपने ये? हाँ, तो क्या है? ऑक्टोगोनल है ये। हाँ, ये भी ट्रू है। ठीक है, तो बी भी ठीक है। तो यहाँ तो ये अब दो तो हमने एलिमिनेट कर दी और ए और बी दोनों में है, तो हमको सिर्फ डी देखना है बेसिकली। क्यों? क्योंकि सी तो अगर ये ए और बी दोनों में कॉम्बिनेशन है तो या तो सी होगा या डी होगा, है ना। तो एक बार डी देख लेते हैं, अगर डी होगा तो हमें सी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट, क्योंकि ए बी सी को ऑप्शन नहीं है। डी क्या कह रहा है? दिस ऑक्टोगोनल स्टाइल इज वेरी विजिबल इन द आदम खान। आदम खान का मकबरा देखा है उसमें ऑक्टोगोनल। गुड। ठीक है, तो आंसर आ गया आपका ए बी सी एंड डी, सिंपल। ठीक है, मैं दिखा देता हूं एक एक करके एक्सप्लेनेशन सो दैट आपको और अच्छा आइडिया हो। ठीक है, टॉम्ब ऑफ ईसा खान नियाजी। ईसा खान नियाजी थे कौन? वाज ईसा खान नियाजी किसके अंदर काम करते थे? ये नोबल थे। किसके अंदर काम करते थे? अफगान्स के, शेरशाह सूरी के। ठीक है, देखा है ना, ये हुमायूं टॉम्ब का जो कॉम्प्लेक्स है उसी में ही लोकेटेड है ना। नेक्स्ट, ईसा खान नियाजी वाज अ नोबल एट द कोर्ट ऑफ शेरशाह सूरी एंड इस्लाम शाह सूरी, और इनका जो मकबरा है वो बू हलीमा गार्डन जो हुमायूं टॉम्ब कॉम्प्लेक्स है उसी पर ही लोकेटेड है। ठीक है, दूसरा है आपका टॉम्ब ऑफ आदम खान। आदम खान वाज द हाफ ब्रदर ऑफ अकबर because he was a son of Adam Khan, Mahamanga, and Mahamanga was the foster mother of Akbar. Although Akbar killed Adam Khan, पता है ना ये स्टोरी, है ना, अकबर नहीं मारा था इसको। ठीक है, तो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following characteristics of Afghan architecture of having 5 arches mosque? ठीक है, 5 arches का मतलब क्या होगा कि कोई भी मस्जिद अगर आप देखोगे तो उसमें 5 arches है, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, और ऊपर गुंबद होगा। तो इनमें से कौन कौन सी हैं जिसमें 5 आर्चेस हैं? पहला है बड़ा गुंबद मस्जिद। ठीक है, दूसरा है मौत की मस्जिद जिसको मोती मस्जिद भी बोलते हैं। थर्ड है जमाली कमाली मस्जिद, और फोर्थ है आपका किला ए कूना। कोई आइडिया नहीं? कोई बात नहीं, इसका आंसर है डी, 1 2 ए बी सी एंड डी। देखो एक बार दिखाता हूं, याद रखेगा आप। बड़ा गुंबद मस्जिद जो कि लोधी गार्डन में है, 1 2 3 4 एंड 5 दिख गया। चलो, दूसरा है आपका मौत की मस्जिद जिसको मोती मस्जिद भी बोलते हैं, मौत की मस्जिद भी बोलते हैं। इट इज अ हेरिटेज बिल्डिंग लोकेटेड इन दिल्ली एंड इट वाज बिल्ट इन 1505 बाय वजीर मियां भोइया। ठीक है, कौन थे? ही वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिकंदर लोधी। जैसे खान ए जहां मकबूल तेलंगानी, कौन थे? खान ए जहां मकबूल तेलंगानी। खान ए जहां का टाइटल फिरोज शाह तुगलक ने उनको दिया था। क्यों? क्योंकि वो बोलता था कि रियल किंग तुम हो, खान ए जहां तुम हो। ठीक है, और एक खास बात उनकी और हमने डिस्कस की थी, हाँ, फर्स्ट ऑक्टोगोनल टॉम्ब जो है इंडिया में उन्हीं का ही बना। ठीक है,
तो ये कितनी है 1 2 3 एंड 4 एंड 5। नेक्स्ट थर्ड है जमाली मस्जिद, जिसको जमाली कमाली मस्जिद भी बोलते हैं, ठीक है, मेहरुल्ली कॉम्प्लेक्स में है, 1 2 3 एंड 4 5 देखा है, ठीक है, मेहरुल्ली कॉम्प्लेक्स में ही है लोकेटेड। अच्छा देखा तो यही। नेक्स्ट किला है पूना मॉस्क, इट लोकेटेड इनसाइड द प्रेमिसेस ऑफ पुराना किला, ठीक है, पुराना किला के अंदर लोकेटेड है। और यहाँ पर इस तारीख शेरशाही जो है, जो अब्बास खान, हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में, अब्बास खान सरवानी ने किताब लिखी है शेरशाह सूरी के ऊपर, है ना, याद है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ चुका है। तो उन्होंने बोला है कि शेरशाह सूरी बिल्ट अ मॉस्क इन 1540 फ्रॉम गोल्ड, लेपिस lazuli एंड अदर प्रीशियस स्टोन, का इस्तेमाल इसमें किया गया था उस टाइम पर, ठीक है। तो ये भी 5 आर्चेज है। बहुत सारे फीचर्स जो हैं इंडो इस्लामिक के वो सिमिलर हैं, जैसे यूज ऑफ आर्चेज, तो एक ही उसको फॉलो करेंगे। अब 5 आर्चेज है तो सबने 5 आर्चेज बनवा दी, ठीक है, डोम्स हैं तो मल्टीपल डोम्स बनवा दिए। लोधी के ज्यादातर इन्फ्लुएंस अफगान में दिखे हैं, क्योंकि सेकंड अफगान डायनेस्टी इन इंडिया वाज शेरशाह सूरी, फर्स्ट अफगान वाज लोधी डायनेस्टी। क्लियर? सो ये है, दिस वाज अबाउट द क्लास। कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, पूछ सकते हो, ठीक है।